स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। कल हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में स्टडी किया था, जिसमें हमने कीबोर्ड और माउस, जो दो टाइप की आपके इनपुट डिवाइसेस हैं, उनको हमने देखा था। आज हम कुछ और इनपुट डिवाइसेस के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे हमारे पास में स्कैनर होता है, हमारे पास में जॉयस्टिक है और हमारे पास में लाइट पेन है। आपके एग्जामिनेशन में 5 इनपुट डिवाइसेस के बारे में पूछा जाता है, तो आपको यहाँ पे 5 इनपुट डिवाइसेस को इलेबोरेट करके बताया गया है। 2 आपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी करी, कीबोर्ड एंड माउस। अब हम 3 नेक्स्ट इनपुट डिवाइसेस के बारे में स्टडी करेंगे। नाउ स्कैनर बेसिकली है क्या? आपने देखा होगा कि आप कहीं शॉप पे जाते हैं फ़ोटोकॉपी कराने के लिए, तो होता क्या है, वहाँ पर भी एक तरीके का स्कैनर लगा होता है जो आपके डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है और सेम टू सेम आपको डाटा जो होता है वो दूसरी कॉपी आपको प्रोवाइड करा देता है। नाउ स्कैनर का यूज़ क्या है? द स्कैनर यूजेस द पिक्चर्स एंड पेजेस ऑफ टेक्स्ट एज इनपुट। ठीक है, तो स्कैनर क्या है? आपकी एक इनपुट डिवाइसेस है जिसमें कि आप टेक्स्ट को और पिक्चर्स को स्कैन कर सकते हैं। इट स्कैन द पिक्चर और ए डॉक्यूमेंट। ये किसी पिक्चर को स्कैन करने के काम में या फिर डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के काम में आता है। नाउ स्कैन डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट स्कैन होगा और जो पिक्चर स्कैन होगी वो कन्वर्ट होगी किसमें? डिजिटल डॉक्यूमेंट में। हम कह सकते हैं स्कैन्ड डॉक्यूमेंट और पिक्चर इज कन्वर्टेड इनटू डिजिटल डॉक्यूमेंट। अब जो इसमें मेन टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन टेक्निक्स। तो यहां पर जो लाइट बीम होती है जिसके थ्रू स्कैनिंग की जाती है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ऑप्टिकली रिकॉग्नाइज होते हैं। नाउ स्टूडेंट, जो भी आप पिक्चर स्कैन करेंगे, जो भी आप डॉक्यूमेंट स्कैन करेंगे, आप उसको, पिक्चर की बात करें तो आप उसको JPEG फॉर्मेट में सेव कर सकते हो, आप उसको .bmp फॉर्मेट में सेव कर सकते हो। डॉक्यूमेंट की बात करें तो आप उसको टेक्स्ट में सेव कर सकते हैं, आप उसको PDF में सेव कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? आपके डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं। नाउ अब हम टाइप ऑफ स्कैनर्स की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास में 3 टाइप ऑफ स्कैनर्स हैं। पहला फ्लैट बेड है, दूसरा हैंड हेल्ड है और तीसरा आपके पास में शीट फेड है। नाउ अब हम इन तीनों स्कैनर्स को एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं फ्लैट बेड स्कैनर को। ये स्कैनर्स आपको नॉर्मली शॉप्स पे देखने को मिल जाते हैं। इसमें क्या होता है? ग्लास पेन होता है। इस ग्लास पेन पे आप क्या करते हैं? अपने डॉक्यूमेंट को पुट करेंगे, और ये जो होता है आपका कवर होता है, इसको आप क्या कर देते हैं? शट डाउन कर देते हैं। नीचे से लाइट बीम पास होती है, इस पूरे डॉक्यूमेंट को वो स्कैन करती है और आपको एक डिजिटल डॉक्यूमेंट मिल जाता है। नाउ हम कह सकते हैं इट हैज़ ए ग्लास पेन। उसके पास में एक ग्लास पेन होता है और एक मूविंग ऑप्टिकल होता है। नाउ द लाइट मूव्स अक्रॉस द ग्लास पेन। जो ये ग्लास पेन है, इसके बिहाइंड, इसके आप कह सकते हैं कि अंडर एक लाइट बीम होती है जो यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करती है एंड स्कैन द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को क्या करती है? स्कैन करती है और आपको एक डिजिटल कॉपी प्रोवाइड कराती है। तो ये इमेज है इसकी स्कैनर की। नाउ अब हम मूव करेंगे हैंड हेल्ड स्कैनर के टाइप पर। नाउ हैंड हेल्ड स्कैनर कैसा होता है? देखिए आपने देखा होगा कि आजकल टेम्परेचर मशीन्स आ रही हैं बहुत सारी, आपके बॉडी टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए। ये एक मैनुअल डिवाइस है। इट इज़ ए स्मॉल मैनुअल स्कैनिंग डिवाइस विच इज़ हेल्ड बाय ए हैंड। आप इसको ईजिली हैंड में क्या कर सकते हैं? ग्रिप कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि आप कहीं पे अगर मॉल्स में शॉपिंग करने के लिए भी जाते हैं तो वहाँ पे जब बिल की कटिंग होती है तो उनके पास में एक हैंड हेल्ड डिवाइस होती है जिससे वो क्या करते हैं? उस कोड को स्कैन करते हैं और ऑटोमेटिकली जो होता है उसका प्राइस स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। नाउ
नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारा हैंड हेल्ड डिवाइस है, इसमें क्या होता है, ये एक फ्लैट इमेज पे मूव किया जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए। नाउ अब हमारा जो थर्ड टाइप है स्कैनर का, वो है हमारा शीट फेड स्कैनर। ये इसमें क्या होता है, बेसिकली आपको जो भी डॉक्यूमेंट है जिसको स्कैन करना है, उसको पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इंसर्ट करना पड़ेगा। इंसर्ट करने के बाद में ये डॉक्यूमेंट धीरे 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 रोलर की हेल्प से, इनसाइड एक रोलर होता है जिसकी हेल्प से मूव करता है, डॉक्यूमेंट स्कैन होता है और कंप्यूटर में एक इसका इमेज क्रिएट हो जाती है। आप उस इमेज को डिजिटल कन्वर्ट कर सकते हो, आप उसको पीडीएफ में, पिक्चर है तो जेपीईजी, टेक्स्ट फाइल में, एक्स्ट्रा में आप उसको सेव कर सकते हो अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग। नाउ तो अब हम इसको देखते हैं। इन दिस स्कैनर द डॉक्यूमेंट इज इंसर्टेड इनटू द स्लॉट प्रोवाइडेड इन द स्कैनर। तो यहाँ पे एक स्लॉट होता है जिसमें डॉक्यूमेंट को क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, लगाया जाता है। द लाइट डज नॉट मूव इन दिस स्कैनर। यहाँ पे लाइट मूव नहीं करती है। आपने जो पहले जितने भी स्कैनर्स देखे, हम बात करें फ्लैट बेड की, तो वहाँ पे लाइट मूव कर रही थी, डॉक्यूमेंट अपनी जगह पर रखा हुआ है, डॉक्यूमेंट मूव नहीं कर रहा है। बट अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या है, डॉक्यूमेंट मूव कर रहा है रोलर की हेल्प से, यहाँ पे लाइट मूव नहीं कर रही है। तो द लाइट डज नॉट मूव इन दिस स्कैनर। इन दिस द डॉक्यूमेंट मूव थ्रू द स्कैनर। यहाँ पे डॉक्यूमेंट मूव करता है और इट इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर स्कैनिंग सिंगल पेज डॉक्यूमेंट। ये जो आपके शीट फीड स्कैनर्स होते हैं, ये बेसिकली किसी एक सिंगल डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के काम में आते हैं। बट अगर हम बात करें अपने फ्लैट बेड की, वहाँ पे एक स्क्रीन पे आप चाहें तो एक साथ में 2 छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स भी रख सकते हैं और उनको आप इजीली स्कैन कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब अपनी नेक्स्ट इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे, जॉय स्टिक। तो अगर हम जॉय स्टिक की बात करें तो जॉयस्टिक बेसिकली है क्या, ये एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस है माउस की तरह, जो कि कर्सर या पॉइंटर को कंट्रोल करने के काम में आती है स्क्रीन पर। आपने देखा होगा कि मॉनिटर पे स्क्रीन होती है, इस पे पॉइंटर होता है, तो ये बेसिकली क्या कहलाता है, आपका कर्सर कहलाता है। और इसको हम पॉइंटर भी कह सकते हैं। पॉइंटर मीन्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी, आप कह सकते हैं हमारा ऑब्जेक्ट बेसिकली है क्या स्क्रीन पर, भाई डॉक्यूमेंट्स पड़े होंगे, कुछ फोल्डर्स पड़े होंगे, तो उनको पॉइंट करने के काम में आता है। इसकी हेल्प से आप डॉक्यूमेंट को ओपन भी करते हैं। नाउ जो पहली जॉयस्टिक थी वो इन्वेंट की थी सीबी मिरिक ने। द फर्स्ट जॉयस्टिक वॉज इन्वेंटेड बाय सीबी मिरिक। नाउ we can say that a joystick is also a pointing input device like a mouse। ये माउस की तरह एक पॉइंटिंग डिवाइस है। द मूवमेंट ऑफ स्टिक, यहाँ पे जो स्टिक का जो मूवमेंट होता है, जब आप इस स्टिक को मूव करते हो वेन डाउन, तो कर्सर आपका क्या करता है, मूव करता है स्क्रीन पर। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स जो होते हैं गेम्स खेलते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, तो वहाँ पर भी आपको ये जॉयस्टिक देखने को मिल सकती है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं लाइट पेन की, जो कि हमारी नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है। देखिए हमारे पास में मॉनिटर की स्क्रीन होती है। अगर आप बेसिकली अगर हमारे पास में टच स्क्रीन है तो आप पॉइंटिंग डिवाइस की हेल्प से आप कह सकते हैं ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस की तरह ही वर्क करती है। लाइट पेन है, इसकी हेल्प से आप सिलेक्शन कर सकते हैं उस पर्टिकुलर वैल्यू का या उस पर्टिकुलर थिंग का। तो हम कह सकते हैं ए लाइट पेन इज ए कंप्यूटर इनपुट डिवाइस दैट लुक्स लाइक ए पेन। ये बिल्कुल पेन की तरह आपको दिखाई देती है। इसकी जो टिप होती है इसमें लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर होते हैं। The tip of the light pen contains a light sensitive detector that enables the user to point to और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे पास में ये
लाइट पेन है, इसकी टिप है, इस पे लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर लगा होता है और आप क्या करते हैं, इसकी हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकते हैं या फिर आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इसको सिलेक्ट किया तो आपने यहाँ पे इसको मार्क कर दिया। तो बेसिकली लाइट पेन का यूज़ मॉनिटर स्क्रीन पे किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वैल्यू को पॉइंट करने के काम में या फिर सिलेक्ट करने के काम में होता है। देखिए जो आपका लाइट पेन है और जो मोबाइल पे आप यूज़ करते हैं, आप उसमें थोड़ा डिफरेंस है। जो मोबाइल्स पे यूज़ होता है टच स्क्रीन, वो आपका डिजिटाइज़र कहलाता है, बट मॉनिटर स्क्रीन पे जो आप यूज़ करते हैं वो आपका क्या कहलाता है, लाइट पेन कहलाता है। ये कंप्यूटर से को कनेक्ट करने के लिए वायर्ड कनेक्शन होता है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन देखिए स्टूडेंट्स, जो लाइट पेन है वो आजकल हमको बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये जो लाइट पेन बनाए गए थे ये CRT मॉनिटर की लिए ही सूटेबल थे। CRT मॉनिटर्स अभी मैं आपको बताऊंगा आगे। मॉनिटर क्या है, एक आपकी आउटपुट डिवाइस है, वहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे CRT मॉनिटर्स को। तो आजकल इनका यूज़ ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि आजकल जितनी भी मॉनिटर्स आ रहे हैं या तो वो LED हैं, लाइट एमिटिंग डायोड, या फिर हमारे पास में LCD या फिर LCD स्क्रीन्स आ रही हैं, डेट इज़ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले स्क्रीन्स आ रही हैं। नाउ हम कह सकते हैं इट इज़ ओनली सुटेबल फॉर CRT मॉनिटर्स। ये जो लाइट पेन बनाए गए थे ये केवल CRT मॉनिटर्स के लिए सुटेबल थे, सो नॉट इन यूज टुडे। तो आज इनका यूज़ नहीं होता है, एज टूडेज मॉनिटर्स कम्स विद LED और LCD स्क्रीन्स। सो स्टूडेंट्स, आज के जितने भी मॉनिटर्स आ रहे हैं वो LED स्क्रीन के या फिर LCD स्क्रीन के आ रहे हैं। LED लाइट एमिटिंग डायोड, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो भी इनपुट डिवाइसेस बताई गई हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक एंड लाइट पेन, ये 5 इनपुट डिवाइसेस हैं, आपको समझ में आई होंगी और एग्जामिनेशन पर्पस के अकॉर्डिंग ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। थैंक यू वेरी मच।